मुझे एक नशा है समाज सेवा करने का। जैसे किसी को किसी चीज का नशा होता है, मुझे समाज सेवा करने का बहुत बड़ा नशा है। नमस्कार, और मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान अनिल कुशवाहा जी, जो कि कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष बनाए गए महोबा के। और आपको तो पता होगा, महोबा जिले में ये चर्चित रहते हैं और युवाओं की सोच है, युवा है। तो सर बहुत बहुत बधाई हो कि आपको मतलब कुशवाहा समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। जी, पहले तो मेरा आपको नमस्कार जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समाज को, हमारे समाज को जागरूक करने के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आए। आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। सर मतलब आपको मतलब कुशवाहा महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मतलब आपको मतलब कैसे उम्मीदवार के आपके रूप में कोई और था कि आप ही दौड़ में इसमें देखने थे? देखो, हमारे समाज के लोग हैं जो बड़े मतलब सीधे लोग होते हैं, जो उनको कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है और उनका शोषण लगातार होता जा रहा है। तो मैं काफी समय से समाज की लड़ाई लड़ते आया हूँ और लड़ता रहूंगा, लेकिन सत्य की लड़ाई लड़ूंगा समाज के लिए। जो सत्य, जो समाज के लिए बाकी में शोषण जहाँ होता है, उसकी लड़ाई लड़ता हूँ मैं। और इसलिए मुझे मेरे बड़े भैया मोहनलाल कुशवाहा जी ने देखा और उन्होंने कहा कि इसको समाज का अध्यक्ष बनाया जाए। और हमेशा लगातार मैं हर समय समाज के तत्पर तैयार रहता हूं। तो मोहनलाल कुशवाहा जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा है और अपना आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो ये बताइए सर, आपका युवाओं के बारे में सोच क्या है? क्योंकि आप युवा हैं, तो युवा के बारे में तो आप जरूर सोचते होंगे। तो युवा के बारे में आप क्या, आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा के लिए बिल्कुल सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के युवा के जो लोग हैं मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलें और आगे आएं, जिससे कि हम कई, महोबा जिला बहुत बड़ा जिला है, कई गांव उसमें आते हैं, तो हर गांव से युवाओं को बढ़ चढ़ के आना चाहिए और मेरा साथ दें और अपने गांव के लोगों को अच्छी जानकारी दें, उनको उनके हक का जो भी बात हो उनको समझाएं, बताएं, क्योंकि वो आगे आके अपने हक की लड़ाई तो लड़ सके कम से कम। मान लो कोई लड़ाई नहीं लड़ पाता है, वो शोषण होता रहता है, वहीं के वहीं रहते गांव में, शिक्षा के उसमें, स्वास्थ्य के उसमें, सब चीजों में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और हम स्वास्थ्य के हित में लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा के हित में लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज को हमेशा अच्छे से अच्छा पायदान में खड़ा करेंगे कि हमारा समाज बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए और हमारे समाज के हर जगह, चाहे नेता नगरी में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, हम लोगों के हर जगह लोग होना चाहिए। हमारा यही अच्छी सोच है हम लोगों की। कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले आपकी क्या भूमिका रही है? क्योंकि आप तो, मैं आपको देखता हूँ कि आप तो एक्टिव रहते हैं महोबा जिला में। आपका मतलब मैंने बहुत नाम सुना है, आपका पहले से नाम है, मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन बहुत पहले से नाम आपका है। आप क्योंकि उसमें रहते हैं, कोई रैलियां होती हैं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। इसमें सर क्या है कि आपके कितने ऊर्जावान, कैसे मतलब आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसकी? मतलब मुझे एक नशा है समाज सेवा करने का। जैसे किसी को किसी चीज का नशा होता है, मुझे समाज सेवा करने का बहुत बड़ा नशा है। और जहाँ भी मैं देखता हूँ ना कि मेरे समाज के लोगों का शोषण कुछ होता है, तो मुझे रहा नहीं जाता है। कभी भी एनी टाइम कोई मुझे बुलाता है, मैं चला जाता हूँ। अब इसमें कई चीजें होती है, मैं तो लड़ता हूँ सत्य की लड़ाई, पर इसमें जो अगली पार्टी होती है, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन मैं बुराइयों से, मैं उससे नहीं डरता हूँ भाई। जब तक बड़ों का आशीर्वाद, समाज के लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मुझे कुछ परवाह नहीं रहती है। लेकिन अगर हम किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तो अगर हम आगे ना आएंगे तो समाज का शोषण होता रहेगा। ये नशा है मुझे समाज सेवा करने का। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनको भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, चाहे शिक्षा को उसमें। जब तक वो आगे नहीं आएंगी, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगी। महिलाओं का मतलब मैं सोच रहा हूँ महिलाओं का जो कदम हो इतना अच्छा हो समाज हित में कि बिल्कुल कि हाँ लगे उनको कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए और हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। आगे 2024 में चुनाव है, बहुत सारे चुनाव हैं, तो क्या पार्टी ने दाव खेला है आपके ऊपर? क्या नहीं, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं रहता है। क्या आप मुझे और कुछ उम्मीद आप सोच रहे होंगे हम और आगे? देखो, मैं समाज हित की लड़ाई लड़ने आया हूँ, ना किसी पार्टी की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं समाज के लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा और समाज ही मुझे आगे बढ़ाएगी। किसानों की बहुत समस्याएं चल रही है। अभी मैं कल सर गया था कि खाद की भी बहुत परेशानी हो रही थी। किसानों के बारे में आपकी क्या राय है सर? किसानों के बारे में राय है, जहाँ भी जैसे किसानों को, हमारे समाज के किसान है या आधा समाज किसान है भाई, वो अपना हक लें। अब जहाँ परेशानी होती है आप डीएम साहब के पास जाइए, लिखित शिकायत दीजिए और लिखित शिकायत परेशानियां आपकी होंगी, सॉल्व होगी। लेकिन आप आएंगे नहीं और आप सोचो गाँव में ही खाद की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, तो नहीं होता है ऐसे। आपको आना पड़ेगा भाई, आप डीएम साहब से शिकायत करिए, बाकायदा लिखित शिकायत करिए। नहीं होता तो डीएम के यहाँ बैठिए, धरना दीजिए, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। और जो
जो भी आपके यहाँ नेता आते हैं उनसे हमेशा अपनी बात रखिए कि आप तो चुनाव जीतते चले जाते हैं और जब खाद की प्रॉब्लम पड़ती है किसी चीज की वजह किसान को, तो आपका भी कोई खड़ा नहीं होता है। भाई नेता अपना ऐसा चुनिए कि जो कभी हमें खाद से लेके किसी भी चीज की जरूरत, जैसे किसान कर्ज वाला हुआ और कहीं किसानों के मुआवजे की बात हुई तो परेशान ना होना पड़े, ऐसा हमेशा नेता किसान को हमें चुनना चाहिए। युवा चुने, अच्छा चुने, युवा नेता हमेशा चुने और जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो।